अगर कल सुबह आप उठें और पता चले कि आप जो बोलते हैं वो अपराध है, आप जो लिखते हैं वो अपराध है, आप जो सोचते हैं वो भी अपराध हो सकता है। अखबार सफेद है, रेडियो चुप है, कोर्ट सवाल नहीं कर रहे और पुलिस जवाब देने से बच रही है। दोस्तों, ये किसी तानाशाह देश की कहानी नहीं बल्कि ये कहानी है भारत की। साल था 1975 और उस समय भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि ये कहानी उस वक्त की है जब पूरा सिस्टम चुप हो गया था। आज हम इमरजेंसी का इतिहास नहीं बल्कि आज हम ये समझेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश अचानक बिना शोर के तानाशाह कैसे बन गया। इमरजेंसी शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं कि युद्ध, बाहरी खतरा या देश पर हमला। लेकिन भारत के संविधान में इमरजेंसी का मतलब है जब सरकार को लगता है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था या सत्ता को खतरा है तो वह नागरिकों के मौलिक अधिकार को अस्थायी रूप से रोक सकती है। और संविधान के आर्टिकल 352 के तहत अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यानी खतरा बाहर से नहीं अंदर से भी माना जा सकता है। यही शब्द इंटरनल डिस्टर्बेंस 1975 की इमरजेंसी की सबसे बड़ी चाबी है। साल 1971 में भारत ने युद्ध जीता था, बांग्लादेश बना, इंदिरा गांधी को आयरलैंड लेडी कहा जाने लगा। लेकिन युद्ध के बाद देश की हालत सुधरी नहीं, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, किसानों और मजदूरों में गुस्सा था। साल 1974 में रेलवे की ऐतिहासिक हड़ताल हुई, पूरे देश का सिस्टम हिल गया। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे और सवाल किसी भी सत्ता को सबसे ज्यादा डराते हैं। 12 जून सन 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक फैसला आया कि इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव अवैध है और उसका कारण बताया गया सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, चुनावी नियमों का उल्लंघन। और कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी सांसद नहीं रह सकती और 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकती। दोस्तों, वैसे तो लोकतंत्र में ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए ये खतरे की घंटी होती है। 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी रेडियो पर आती हैं और देश को बताया जाता है कि देश में आंतरिक अशांति है, इसलिए इमरजेंसी लगाई जा रही है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है, जिसमें कोई बहस नहीं, कोई संसद सत्र नहीं, कोई जनमत नहीं, बस राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया और अगले ही दिन भारत के नागरिकों के अधिकार कागज पर जिंदा और हकीकत में मरे हुए थे। इमरजेंसी लगते ही अखबार छपने से पहले सरकार को दिखाए जाने लगे। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, हजारों नेता को बिना मुकदमे में जेल में डाल दिया गया। धरना प्रदर्शन, भाषण सब गैर कानूनी हो गया। देश शांत नहीं था बल्कि देश चुप था। अब सवाल उठता है कि हाईकोर्ट ने इमरजेंसी को क्यों नहीं रोका। साल 1976 में एक केस आया एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, जिसमें सरल शब्दों में सवाल था कि इमरजेंसी में क्या सरकार किसी को बिना वजह गिरफ्तार कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया कि इमरजेंसी के दौरान नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। मतलब अगर सरकार चाहे तो आपको बिना वजह के जेल में रख सकती है और आप अदालत भी नहीं जा सकते। दोस्तों, ये वो पल था जब लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर ही रह गया था और इमरजेंसी सिर्फ नेताओं पर ही नहीं गिरी, जिसमें स्टूडेंट गिरफ्तार हुए, राइटर्स चुप हो गए, कमल लोग सिस्टम से डरने लगे। दोस्तों, फ्रीडम का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, फ्रीडम का मतलब होता है डर के बिना जीवन जीना, और वो डर इमरजेंसी के समय हर घर में था। साल 1977 में अचानक चुनाव की घोषणा हुई, इलेक्शन हुआ और कांग्रेस हार गई और फिर इमरजेंसी को हटाया गया। दोस्तों, आज इमरजेंसी नहीं है लेकिन सर्वाइलेंस बढ़ रहा है, लॉज चेंज हो रहे हैं, डिसेंट को देशद्रोह कहा जा रहा है। इमरजेंसी हमें ये सिखाती है कि तानाशाही हमेशा एक रात में नहीं आती है बल्कि वो धीरे धीरे कानूनों के जरिए और देश हित के नाम पर आती है। और यहीं से आज का सवाल शुरू होता है। अगर इमरजेंसी का मतलब प्रेस पर दबाव है, अपोजिशन की आवाज को कमजोर करना होता है, प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल कहना, लॉज का इस्तेमाल डिसेंट को दबाने के लिए करना है, तो हमें ये पूछना होगा कि क्या ये सब आज नहीं हो रहा है। साल 1975 में स्पॉन्सरशिप खुलकर थी, आज स्पॉन्सरशिप ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट, लाइसेंस और आईटी/ईडी रेट्स के जरिए है। बस अखबार सफेद नहीं छपते लेकिन सवाल धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। जो पूछते हैं उन पर आरोप रखते हैं, तरीका बदल गया है, सोच नहीं। दोस्तों, इमरजेंसी में नेता सीधे जेल गए, आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ज्यादातर कार्रवाई अपोजिशन के नेताओं पर ही क्यों कर रही है। ये आरोप नहीं बल्कि ये पैटर्न है, और लोकतंत्र में पैटर्न कभी हल्की चीज नहीं होती है। साल 1975 में भी सरकार कहती थी कि देश खतरे में है और आज भी कहा जाता है कि देश खतरे में है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब खतरा इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस था और आज का खतरा है क्रिटिसिज्म। दोस्तों, इमरजेंसी हमें ये नहीं सिखाती कि इंदिरा गांधी गलत थी, इमरजेंसी हमें ये सिखाती है कि जब सिस्टम सवाल पूछना बंद कर देता है तो कोई भी सरकार खतरनाक हो सकती है। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।